नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, बहुत से प्रश्न आपके आ रहे हैं और प्रश्न ये जो नया प्रश्न आया है आपका वो ये कि सर ये रीट की वैकेंसी और आ गई। अब बताइए फर्स्ट करें, सेकंड ग्रेड करें या फिर ये रीट की करें। सही है, आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन मैं यहाँ से फिर भी दो प्रकार के विद्यार्थियों को छांटूंगा। पहले वो विद्यार्थी जिन्होंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है, फिक्स है, उनके कोई समस्या नहीं है, तो वो तो ये हैं कि जिसने फर्स्ट ग्रेड की सोच ली फर्स्ट ग्रेड करेगा, सेकंड ग्रेड की सोचे सेकंड ग्रेड करेगा, और जिसने सोच लिया कि मुझे रीट ही करनी है वो रीट करेगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो वहाँ तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं। ऐसे विद्यार्थी को तो इस वीडियो का कोई मतलब भी नहीं। अब मतलब है आपको, मतलब ये कि आपके दिमाग में अगर ये है क्या कि भाई हमने बीएड कर ली और हम तो ये तीनों भर्तियाँ देखेंगे, और निश्चित रूप से देखेंगे। भाई कोई भी बीएड करेगा तो विचार तो करेगा कि मैं तो छोड़ूँ कोई सी नहीं, भाई कोई सी भी न छूटे ऐसा प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से ऐसा प्रयास आप करेंगे और ऐसा करना चाहिए, इसमें गलत कहीं भी नहीं है। लेकिन अब बात ये उठती है कि पहले हम किसकी तैयारी करें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हो सकता है कि पहले किसकी करें। अब उसका समाधान क्या है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो पहले की जो बात आती है उसमें मैंने दो भागों में बांटा है। पहली चीज कि किसी भी एग्जाम का एक दो पार्ट हम कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के दो पार्ट कर सकते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। हर एग्जाम में पार्ट फर्स्ट जो होता है वो जीके का होता है, एक कॉमन नॉलेज जो सब में होना चाहिए, ये मान के कोई भी टीचर बनाया जाता है, ठीक है, तो जीके हो गया। दूसरा होता है सब्जेक्ट, कि भाई जिस सब्जेक्ट का वो विद्यार्थी है उस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ कितनी है, जो टीचर बनना है जिसका उसमें पकड़ कितनी है। ये दो पार्ट हमेशा बनाए जाते हैं। अब इन दोनों पार्टों को ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इनका समाधान किया जाए। ध्यान से समझिएगा, पहले पार्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट हो, उसमें जीके और साइकोलॉजी अगर हम देखें तो उस फर्स्ट पार्ट की 75% कवर कर जाती है। मतलब इन तीनों में साइकोलॉजी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। इन तीनों में जीके, राजस्थान जीके आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इन तीनों में इंडिया जीके का कुछ पार्ट आएगा, वो निश्चित रूप से आएगा। ये बात हमें मालूम है। कहने का मतलब कि 75% सिमिलैरिटी है। ये तीनों एग्जाम के अगर हम टॉपिक उठा करके जोड़ना शुरू करेंगे कि ये टॉपिक तीनों एग्जाम में है या नहीं, तो मालूम पड़ेगा कि जीके का जो कोई सा भी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड रीट हो, ठीक है, इन तीनों में से 75% 75% जीके तीनों का इक्वल होता है, समान होता है, इक्वलिटी होती है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बड़ी बात फिर बात करते हैं कि सर ठीक है, मान लिया 75% तो ये हो गया, 25% अलग है, उसका क्या करें। तो देखिए 75% जो सेम है उसका तो समाधान क्या है वो समझिए पहले, और उसके बाद जो 25% बचा है उसका क्या करना है वो समझिए। देखिए इस 75% की एक सबसे बड़ी विशेषता है और वो ये है कि इसको आज से लेकर के और आने वाले 3 महीने में हम तैयार कर सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि ये हमने बार बार पढ़ा भी है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार पढ़ने बैठेंगे, इसमें बहुत कुछ हमने पढ़ रखा है, बस वो मजबूत नहीं है, कमांडिंग एरिया नहीं है उस पर हमारा, तो उस पर कमांड कीजिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़े हुए विषय पर कमांड करना। तो ये एक बात अगर हम बात करें कि भाई रीट के एग्जाम को लेते हैं, रीट है, रीट मई जून में संभावित है, संभावित के हिसाब से हम बात करेंगे है, तो यानी लगभग 6 महीने आज से भी है, ये हम मानते हैं 5-6 महीने हैं। 5-6 महीनों के हिसाब से अगर हम चलें तो शुरुआती 3 महीनों के अंदर हमें इनकी विषय वस्तु के अंदर जो 75 एरिया है उस पर कमांड करनी होगी। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है। फिर रह गया 25%। उस 25% के लिए जो है वो आप 1.5 से 2 महीने का समय निर्धारित कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 महीने लास्ट है, उन 2 महीनों के ऊपर आप अच्छी तरह से कमांड कर लीजिए। हो गए 5 महीने। अब 5 महीने तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका। अगर मान लीजिए 5 महीने के बाद ही एग्जाम हो जाती है तो भी आप 10-15 दिन में एक बार सारा रिपीट करके और अच्छे एग्जाम दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको मालूम पड़ा कि ये एग्जाम अभी नहीं है, आगे होगी, पहले सेकंड ग्रेड आ गई, तो उस स्थिति में भी आपका 75% कवर है, जो कि आप 3 महीने में कर चुके होंगे।
और 3 महीने बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एग्जाम पहले आ रही है। 3 महीने तक का तो बिना किसी सोचे समझे चलिए, फिर 3 महीने बाद सोचना कि पहली एग्जाम किसकी है। वहां आपको डिसाइड करना है कि अब क्या करना है, अब रीटेक देंगे या सेकंड गेट या फर्स्ट गेट, क्योंकि उस समय तक आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आज के 3 महीने बाद कि पहले कौन सी आएगी। लेकिन अगर ये स्थिति स्पष्ट करते करते, विचार करते करते 3 महीने निकल गए तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप बहुत पीछे रह गए। आप इस 75% पे कमांड कर लीजिए, 3 महीने का ये टारगेट रख लो और 3 महीने बाद तय तो हो ही जाएगा 3 महीने में कौन सी आनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप 25% पे आगे बढ़िए और फिर टारगेट लीजिए कि 2 महीने में हम कम से कम इसे कवर कर लें, और 5 महीने में अपनी कमांडिंग कंडीशन आप ले लीजिए, और जो 6वां महीना है उसमें सारे को रिपीट कीजिए, अच्छे से मजबूती लाइए। ये इसकी सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। तो ये तो हुई एक बात, किसकी, पेपर फर्स्ट बोल सकते हैं या फर्स्ट पार्ट हम एक तरह से जीके लेवल पर बात करते हैं। अब बात आती है सेकंड पार्ट जो होता है, यानी सेकंड पेपर जो हुआ करता है वो सब्जेक्ट का होता है, या रीट में अगर हम बोले तो सेकंड पार्ट बोल सकते हैं उसे। सब्जेक्ट की कमांडिंग पूछी जाती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए सब्जेक्ट की कमांडिंग है तो है, वो रखनी पड़ेगी आपको। अब उसकी स्थिति क्या बनती है, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट कमांडिंग में किसी भी विद्यार्थी के, यानी आप में जितने विद्यार्थी हैं सबकी कंडीशन ये है कि 50% आपको आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि रूटीन में चलता रहता है। कोई भी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के तो जुड़ा हुआ रहता ही रहता है, तो 50% तो सबको आता है, चाहे कोई भी हो। अब 10 से 15% उन विद्यार्थियों को ज़्यादा आता है जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कहीं पढ़ा रहे होते हैं, उनको 5-10% प्लस में रहता है, मतलब 70% वो जो है वो 60% पहुंच जाते हैं, इतना निश्चित है। अब आपको जो कि कहीं नहीं पढ़ाते उनको तो क्या करना है, और जो कहीं पढ़ाते हैं उनको क्या करना है, थोड़ी सी यहां से रणनीति बदलनी पड़ेगी। कैसे, समझिए। देखिए पहला तो टारगेट वही होगा क्या, कि आने वाले 3 महीने में आपका सब्जेक्ट 75% पहुंच जाए, ये आपको तय करना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टारगेट, क्योंकि 50% तैयार है, 25% आपको बढ़ना है। जो तैयार है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उस 25% पे ध्यान दीजिए। अब सबसे पहला टारगेट, तो एक काम तो ये हो गया, चाहे वो पढ़ाने वाले हैं या फिर नहीं पढ़ाने वाले, टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 3 महीने में मेरा कवर कर लूँ, इतना मजबूत हो जाना चाहिए, तब 75% में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट रह गया 25% और। एक बात लिख लीजिए आप, 25% में से 10% ऐसा होता है जिस पे आप कमांड कर भी लें तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका सही होगा, इतना निश्चित कर लीजिए। क्योंकि कुछ विषय ऐसे हुआ ही करते हैं, कुछ सब्जेक्ट के अंदर कुछ कंसर्न चीजें ऐसी हुआ करती है जिन पे हम कमांड नहीं कर पाते। 5-10% मान लीजिए, ज़्यादा नहीं तो, लेकिन होता है ऐसा। संभवतः एक स्वाभाविक मनुष्य है कोई, तो उसके साथ ऐसा है, 5 से 10% ऐसा होता है जो नहीं कर सकते, उसको सबसे आखिरी में ही रखिए। अब यहां में आप कह सकते हैं नहीं सर पहले उसको तैयार करना चाहिए। देखिए आप उस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको नौकरी लगनी है, आप इस चीज पे ध्यान नहीं मत दीजिए कि आपको एक्सपर्ट बनना है। अगर आपको एक्सपर्ट बनने की इच्छा है तो आप दे दीजिए उस 10 पे ध्यान, लेकिन अगर नौकरी लगनी है ना तो जिस चीज पे आपका प्रभाव बढ़ रहा है वही बढ़ाइए। जहां आप ज्यादा कर सकते हैं उसे और ज्यादा कीजिए, और इतना मजबूत कर लीजिए, इतनी शानदार कमांड कर लीजिए कि 85 या 95 के आसपास आप पहुंच जाएं, या 90 तक, यानी 85 प्लस हो जाए आपका किसी भी स्थिति में। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 85 से अबव वाला स्टूडेंट नौकरी नहीं लगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लगभग चांस बनते ही बनते हैं, 85 वाला नौकरी लग जाता है, ऐसा मानना है। 85% अगर कोई ला रहा है तो नौकरी बनने की संभावना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 85 सुप्रीम कमांड। फिर जो 10% रह गया उसे पढ़िए जरूर, छोड़िए मत, क्योंकि वहां तो एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए हार्डनेस से भी सवाल आ जाए, छोड़ो मत उसको, पढ़ो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा कमांड की कोशिश मत करो उस पर, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाएगा और वो समय बहुत कीमती है। समय ही है अपने पास, है क्या अपने लिए सबसे कीमती चीज क्या है, टाइम, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका आपको पक्का ध्यान रखना होगा। इसमें ये छोड़ना, सोचना बंद करो आप कि पहले कौन सी आ रही है। आज भी सोच रहे हो, आज तो अपना जो कमांडिंग एरिया है ना वहां पे कमांड करो, पहले तो उसको इतना मजबूत करो कि फिर सोचेंगे कि हमें फर्स्ट ग्रेड में जाना है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, कहां जाना है वो बात का विषय, आज का विषय नहीं है वो। तो लास्ट में कुछ परिवर्तन है तो वो बाद में कुछ परिवर्तन के अकॉर्डिंग कर लेना। जो अधिकांश विषय एक है, सेम है, उस पर कमांड कीजिए, यही एक सफल प्रतियोगी की विशेषता है। वो ये नहीं सोचता कि पहले कौन सी है, वो जो भी है, जो चीजें हैं वो तो है ना, उनको तो मजबूत कर लें,
उनमें ही प्रश्न गलत हो रहे हैं तो फिर काहे की नौकरी लगेंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।